सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 का हम अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर संख्या 1 जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ लिया है और चैप्टर संख्या 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी हमने पढ़ लिया है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के चैप्टर के पीछे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उसका अंतिम भाग लेके आए हैं। इससे पहले हमने जो उनकी कविता है गीत गाने दो मुझे, उसके प्रश्न उत्तर हल कर लिए हैं और आज हम सरोज स्मृति के जो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक उपलब्ध हैं। इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में 2 प्लेलिस्ट है, वहाँ भी मिल जाएगा और कहीं नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं। आपको जानकारी में होना चाहिए, अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है वो कौन सी है? अंतरा भाग 2। कौन सी है? अंतरा भाग 2। अंतरा भाग 2 में चैप्टर संख्या जो 2 है वो कौन है? छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी की 2 कविताओं में से जो पहली गीत गाने दो मुझे है उसके प्रश्न उत्तर हम देख चुके हैं। दूसरी कविता है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी पुत्री जो दिवंगत हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, सरोज, उसकी याद में लिखा एक शोक गीत है, छायावाद का शोक गीत कहलाता है। इसके प्रश्न उत्तर आज हम देखने वाले। कुल 8 प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं, इनके उत्तर हम जो है देखेंगे। आप वीडियो को पूरा सुने और जहां आपको ज़रूरत लगे वहां स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसा अवसर मैंने आपको उपलब्ध करवाया है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के होमवर्क पूरा कर सकें, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों मित्रों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हिंदी साहित्य ऐच्छिक हिंदी में पाठ 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति अंतरा भाग 2 का पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भाग 2 देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर लग रही है। विवाह के समय मांगलिक कलश के पवित्र जल से सरोज को स्नान करवाया गया। जब वह मंद मंद हंसती है तो लगता है जैसे बिजली उसके होठों के मध्य फंस गई है, अर्थात उसके होठ काँप रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो विवाह के अवसर पर एक पुत्री के मन में जो भाव पैदा होते हैं वो सरोज के मन में हो रहे हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं है, इसलिए वो उसके होठ कुछ कहना चाह रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रही है। अपने प्रियतम की छवि के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है। रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया है, यानी जैसी माँ है वैसी बेटी है। माँ भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर है। उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में फैल गया है। एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में व्याप्त लज्जा और संकोच उसकी आंखों को चमक से भर देता है तथा वे झुक जाती है, यानी उसकी आंखों में लज्जा और संकोच है जिससे वो आंखें झुक जाती है। उनकी पुत्री की आंखें भी वैसी ही झुकी हुई तथा चमक से भरी हुई है। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? कवि निराला को अपनी पत्नी की याद क्यों आई? निराला ने जब अपनी पुत्री सरोज को विवाह के शुभ अवसर पर नववधु के रूप में देखा तो उन्हें अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ गई। दुल्हन के वेश में उनकी पुत्री बहुत सुंदर लग रही थी। सजी संवरी सरोज में निराला को अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। निराला जी की पत्नी का देहांत उनके यौवन काल में ही हो गया था। निराला को अपने विवाह के समय जैसा रूप लावण्य अपनी पत्नी का लगा वैसा ही रूप लावण्य आज सरोज का भी लग रहा था। अर्थात दुल्हन के वेश में जैसी सरोज थी, कभी जब निराला की शादी हुई थी
तो दुल्हन के वेश में उसी प्रकार का सौंदर्य उनकी पत्नी का था, वैसा का वैसा ही सौंदर्य आज सरोज का भी है। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण कर सामने खड़ी हो गई है। पुत्री को विवाह के कुल की शिक्षा देते हुए भी कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपने निराला जी के पाठ के सारे वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लें, उससे आपको समझ में अच्छा आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आकाश बदलकर बना मई में आकाश और मई शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? ये शब्द कवि की श्रृंगार से जुड़ी कल्पनाओं की ओर संकेत करते हैं। यहाँ आकाश जो शब्द है निराला की स्वर्गीय पत्नी के लिए आया है तथा मई जो शब्द है ये नववधु सरोज के लिए आया है। कहने का मतलब यह है कि पत्नी की सुंदरता अब पुत्री की सुंदरता बन गई है। आकाश मई बन गया है, अर्थात पत्नी का जो रूप सौंदर्य लावण्य था वह अब पुत्री का रूप सौंदर्य और लावण्य हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं था। सरोज का विवाह बहुत साधारण तरीके से हुआ, इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। इस विवाह में आत्मीय स्वजनों यानी रिश्तेदारों को नहीं बुलाया गया था और नई विवाह के निमंत्रण पत्र बांटे गए थे, बल्कि ये परिवार के कुछ लोगों के बीच ही संपन्न हुआ था। सामान्य तौर पर विवाह में हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, यहाँ नहीं बुलाया गया। इसमें रात दिन गाया जाने वाला विवाह का संगीत भी नहीं था, अर्थात किसने विवाह के गीत नहीं गाए और नई लोगों का तांता लगा था। बिल्कुल शांत वातावरण था। इस विवाह के अवसर पर बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य संपन्न हुआ। माँ के अभाव में कवि निराला ने ही माँ के कर्तव्यों को निभाया तथा उसके कुल की शिक्षा भी निराला जी ने ही दी। इस प्रकार हर विवाह में कुल की शिक्षा माँ देती है, यहाँ निराला ने दी, अर्थात एक पिता ने दी। हर विवाह में कोलाहल होता है, संगीत होता है, गीत होते हैं, यहाँ कोई भी कोलाहल नहीं था, शांति थी, बिना संगीत के, बिना लोगों की भीड़ के। पांचवा प्रश्न देखिए। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अरे भाई, इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को भेजा था और उसी मेनका ने जो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग चली गई, अर्थात उसको छोड़ करके चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कण्व ऋषि को दया आ गई और वे उसे अपने साथ ले गए। शकुंतला माँ के स्नेह से वंचित रही, क्योंकि माँ छोड़ करके चली गई तो माँ के स्नेह से वंचित रही। ऋषि कण्व ने ही शकुंतला का लालन पालन किया तथा माता व पिता की समस्त भूमिका निभाई। पुत्री की विदाई में कण्व ने भाव विभोर होकर विलाप किया, अर्थात वो उसके पिता नहीं थे फिर भी एक पिता का कर्तव्य उन्होंने निभाया और भाव विभोर होकर के जो है पुत्री की विदाई के समय विलाप किया। कण्व ऋषि ने ही शकुंतला को कुल की शिक्षा दी। शकुंतला की भांति सरोज भी माँ के स्नेह से वंचित रही, क्योंकि सरोज को भी शकुंतला की तरह उसके माता पिता का प्रेम नहीं मिला। कण्व ऋषि के समान निराला जी ने सरोज का विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा माता व पिता के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कुछ साम्य है निराला की पुत्री सरोज और शकुंतला में। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कह रहा है कि वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? उत्तर देखेंगे। कवि निराला जी ने इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित किया है। उपर्युक्त पंक्ति में सरोज के ननियाल को भूमि, उसकी माता को लता तथा वहाँ पलने वाली और बढ़ने वाली नव यौवन को प्राप्त होने वाली सरोज को कली कहा गया। ठीक है, ननियाल तो क्या हो गई भूमि, माता क्या हो गई लता और सरोज क्या हो गई कली। उनकी पत्नी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उसके नाना नानी के द्वारा किया गया। पहले उनकी पत्नी
लता के रूप में वहाँ विकसित हुई, अर्थात उसका जन्म वहाँ हुआ। लता जब बड़ी हुई तब तुम उस लता में कली के समान के लिए, अर्थात निराला जी की संतान के रूप में और उनकी पत्नी की संतान के रूप में सरोज ने वहाँ अपने ननिहाल में जन्म लिया। माँ की असामयिक मृत्यु के बाद नाना नानी की देख रेख में तुमने युवावस्था को प्राप्त किया। फिर आगे देखेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय पितरों को तर्पण देने का रिवाज है, प्रथा है। इस समय तिल और जौ मिश्रित जल के साथ मृत व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि चूंकि निराला इन दिखावों में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। अतः वह अपनी पुत्री की सद्गति के लिए, उसकी मुक्ति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए हुए सदकर्मों को अर्पित कर उसका तर्पण करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि स्वरूप समस्त पुण्य कर्मों को अर्पित कर देता है। पुण्य कर्मों से वो उसका जो है तर्पण कर रहा है। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां जो प्रश्न है उसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। नत नयनों से आलोक उतर, दूसरी है श्रृंगार रहा जो निराकार, तीसरी है पर पाठ अन्य ये अन्य कला, और चौथी यदि धर्म रहे नत सदा मात। तो पहली का देख लेंगे हम। नत नयनों से आलोक उतर, कवि के अनुसार उसकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है, नववधू बनी। उसकी पुत्री की आंखें लज्जा तथा संकोच के कारण चमक रही है। कुछ समय पश्चात ये चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों यानी होठों तक पहुंच जाती है और उसके होठ जो क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। दूसरा देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, उसका क्या लिखेंगे। इसका अर्थ है ऐसा श्रृंगार जिसका आकार न हो, अर्थात बिना आकार का श्रृंगार। विवाह के समय नववधू सरोज को देखकर कवि को उसकी पत्नी के रूप सौंदर्य की याद आ जाती है। पत्नी की मृत्यु के कारण उसके श्रृंगार को आकार रहित कहा गया है। कवि को अपनी पत्नी का सौंदर्य नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई दे रहा है, इसलिए इस सौंदर्य को निराकार कहा। कहने का मतलब यह है कि जैसे सरोज की माँ थी, निराला की पत्नी जैसी सुंदर थी, वैसी ही सुंदर सरोज भी लग रही है। आप मेरे चैनल साहित्य संगम बाय BL तेली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, जो प्रश्न था गए वाला कि शकुंतला का ध्यान कैसे आया। इस पंक्ति में कवि को अपनी पुत्री को देखकर शकुंतला का ध्यान आ जाता है। उनकी पुत्री सरोज का माता विहीन होना, पिता द्वारा लालन पालन करना तथा विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता है। क्योंकि परंतु शकुंतला को उसकी माता द्वारा छोड़े जाने से वह मातृ विहीन है, जबकि सरोज की माँ की मृत्यु हो जाने से वह मातृ विहीन है। अतः कवि के अनुसार ये पाठ प्रसंग अलग है। बाकी तो दोनों में तुलना है। शकुंतला भी माँ के प्रेम से वंचित रही, सरोज भी माँ के प्रेम से वंचित रही। शकुंतला भी पिता के प्रेम से वंचित रही, सरोज भी चूंकि उसका पालन पोषण ननिहाल में हुआ तो वो भी पिता के प्रेम से वंचित रही। और वहाँ जो शकुंतला के विवाह पर जो कुल की शिक्षा कण्व ऋषि ने दी और यहाँ सरोज के विवाह पर कुल की शिक्षा निराला ने दी। लेकिन शकुंतला माँ के स्नेह से इसलिए वंचित है कि उसकी माँ जो है मेनका, वो उसको छोड़ करके चली गई, जीवित होते हुए भी छोड़ करके चली गई। और सरोज अपने माँ के स्नेह से इसलिए वंचित है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने पिता धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। वह अपने पिता धर्म का पालन सदा माथा झुकाई करना चाहता है। कवि सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, चाहे जीवन में कितनी बाधाएं आए। यानी निराला जी ये चाहते हैं कि संघर्ष में सह लूँगा, संघर्ष का मुकाबला कर लूँगा, लेकिन धर्म मेरे साथ नहीं छोड़े, यानी धर्म का मैं साथ नहीं छोड़ूँ। आप मेरे चैनल साहित्य संगम बाय BL तेली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। पुनः एक बार धन्यवाद।